नमस्कार और स्वागत है हमारे आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं अहम किताब पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जानी मानी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर। जी, नमस्कार। वाकई एक बेहद खास किताब है ये। हाँ, तो हमारे पास इसकी एक काफ़ी डिटेल्ड समीक्षा है। जो ये किताब तो खैर 1999 में आई थी पहली बार। तो आज हमारा मकसद है कि इस समीक्षा को ज़रा खंगालें और देखें कि इसमें से क्या खास बातें, क्या विचार निकलते हैं। बिल्कुल, मतलब ये समझना कि ये किताब आखिर इतनी प्रेरणा क्यों देती है लोगों को। हाँ, और डॉक्टर कलाम की वो यात्रा, रामेश्वरम के एक आम लड़के से लेकर भारत के मिसाइल मैन और फिर एक इतने सम्मानित वैज्ञानिक बनने तक का सफर, समीक्षा ने किन पहलुओं को खास तौर पर उभारा है वो देखेंगे। तो ये स्रोत, जैसे मैंने कहा, एक समीक्षा है, अग्नि की उड़ान एक समीक्षा। और ये समीक्षा सीधे डॉक्टर कलाम की यात्रा के दिल पर, मतलब उस बात पर फोकस करती है कि कैसे वो दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत, हाँ, और आध्यात्मिकता भी जिसका जिक्र आता है। बिल्कुल, आध्यात्मिकता और एक विजन, एक दूर की सोच, कैसे ये चीजें मिलकर साधारण सपनों को भी असाधारण हकीकत में बदल सकती हैं। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। समीक्षा बताती है कि किताब को बहुत सोच समझकर 4 हिस्सों में बांटा गया है। ये कलाम साहब के जीवन के अलग अलग स्टेजेस दिखाते हैं। पहला हिस्सा है ओरिएंटेशन। हाँ, मतलब उनका शुरुआती जीवन। बिल्कुल, रामेश्वरम वाला बचपन, उनके पिता जैनुल आबदीन, माँ आशिया अम्मा, उनसे जो मूल्य मिले, बड़े सरल लेकिन मजबूत। समीक्षा इस पर काफी जोर देती है ना कि पैसे भले ही कम थे, पर वो अनुशासन, सादगी। हाँ, और ईश्वर में विश्वास, ये मूल्य बहुत गहरे थे। और यहीं ये भी दिखता है कि कैसे अलग-अलग धर्मों के दोस्त, टीचर्स, उनका असर पड़ा। जी, जिसने उनके सेक्युलर नजरिए को बनाया। हाँ, और विज्ञान में उनकी दिलचस्पी भी समीक्षा के हिसाब से इसी दौरान जागी थी। और ये दिलचस्प है कि समीक्षा इस ओरिएंटेशन को कैसे देखती है। वो कहती है ये सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, ये वो नींव है, वो मूल्य, वो जिज्ञासा, वो खुलापन जो बाद में उनके पूरे काम में झलका। अच्छा। हाँ, मतलब यहीं से वो एक तरह से उनके चरित्र की मजबूती बनी जो आगे इतनी काम आई। समीक्षा ऐसा मानती है। ये बात तो है कि नींव कितनी मजबूत थी। अच्छा, फिर दूसरा हिस्सा आता है क्रिएशन, मतलब निर्माण का दौर, उनकी पढ़ाई, शुरुआती करियर। जी, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT वाली पढ़ाई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हाँ, समीक्षा इसमें उनके आर्थिक संघर्षों का जिक्र करती है, लेकिन ये भी बताती है कि कैसे स्कॉलरशिप मिली, शायद परिवार का भी सपोर्ट रहा होगा। बिल्कुल, और फिर उनका DRDO में जाना और उसके बाद इसरो से जुड़ना। और इसी क्रिएशन वाले हिस्से में समीक्षा के मुताबिक कलाम साहब उन गुरुओं का जिक्र करते हैं जिन्होंने उन्हें गढ़ा, जैसे डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन। हाँ, बड़े नाम है ये तो। जी, समीक्षा इसे सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि गुरु शिष्य परंपरा की तरह देखती है। और यहीं पर वो SLV-3, मतलब भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसकी शुरुआती मुश्किलें, हाँ, टीम वर्क का महत्व। बिल्कुल, वो जुनून, ये सब इसी हिस्से में उभर कर आता है। समीक्षा के अनुसार ये दिखाता है कि बड़े काम मिलकर ही होते हैं। सही बात है, और ये टीम वर्क वाला पॉइंट तो आगे भी बहुत आता है। खैर, अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, प्रोपगेशन, मतलब विस्तार का चरण। उनका वैज्ञानिक करियर जब पीक पर था। हाँ, समीक्षा इसे किताब का सबसे अहम और शायद सबसे बड़ा हिस्सा मानती है। इसमें भारत की स्पेस और डिफेंस रिसर्च की वो कहानी है। सही कहा। और यहीं वो प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनसे डॉक्टर कलाम को देश भर में पहचान मिली। SLV-3 की कामयाबी और फिर अग्नि पृथ्वी मिसाइलें। मिसाइल मैन। हाँ, समीक्षा बताती है कि इसी दौर ने उन्हें मिसाइल मैन बनाया। लेकिन एक खास बात जो समीक्षा नोट करती है वो ये है कि किताब सिर्फ कामयाबियों की बात नहीं करती। हाँ, ये पॉइंट मुझे भी समीक्षा में बड़ा अच्छा लगा। वो कहते हैं कि किताब में असफलताएं भी हैं, जैसे पहले SLV लॉन्च की विफलता। बिल्कुल, और इससे भी जरूरी बात, समीक्षा के अनुसार किताब ये दिखाती है कि इन असफलताओं से सीखा कैसे गया, टीम कैसे और मजबूत हुई। लचीलापन बड़ा। हाँ, वो टीम वर्क, वो समर्पण, आत्मनिर्भरता, इस पर बहुत जोर है। और उनका वो IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हाँ, वो तो ऐतिहासिक माना जाता है। जी, समीक्षा उसे उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनती है। और ये असफलताओं का जिक्र किताब को ज्यादा मतलब रियल बनाता है, मानवीय। सही है, दिखाता है कि सफलता सीधी नहीं मिलती। अच्छा, फिर चौथा और आखिरी हिस्सा, कंटेम्पलेशन, चिंतन और दर्शन। हाँ,
यहाँ वो अपने वैज्ञानिक काम से थोड़ा हटकर अपने आध्यात्मिक दार्शनिक विचारों को रखते हैं। और समीक्षा बताती है कि इस हिस्से में वो अपनी सारी सफलता का क्रेडिट किसे देते हैं? अपने परिवार के मूल्यों को, अपनी टीचर्स को, अपनी टीम को। जी, बड़ी विनम्रता से इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर भी जड़ों को नहीं भूले। सही। बिल्कुल। समीक्षा ये भी हाईलाइट करती है कि कैसे वो यहाँ भारत की साइंस और टेक्नोलॉजी की क्षमता पर भरोसा जताते हैं, भारत को आत्मनिर्भर विकसित देश बनाने का सपना देखते हैं। एक दूरदर्शी का चिंतन लगता है ये तो। हाँ, और यही वो युवाओं से सीधे बात करते हैं। समीक्षा के अनुसार उन्हें प्रेरणा देते हैं, बड़े लक्ष्य रखो, मेहनत करो, पर विनम्र रहो। तो ये चारों हिस्से मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं, बचपन से लेकर वैज्ञानिक सफर और फिर उनका दर्शन। जी, समीक्षा मानती है कि ये स्ट्रक्चर पाठक को सिर्फ घटनाओं से नहीं बल्कि उनके पीछे की सोच और प्रेरणा से भी जोड़ता है। हाँ, ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं रहती। बिल्कुल, एक तरह से ये आजाद भारत के आत्मविश्वास और उसकी वैज्ञानिक तरक्की की कहानी भी बन जाती है, जैसा समीक्षा इशारा करती है। अच्छा, तो अब अगर हम मुख्य विषयों पर आएं, जो संदेश समीक्षा इस किताब से निकालती है, तो सबसे पहले क्या है? समीक्षा के मुताबिक सबसे पहला और शायद सबसे जोरदार थीम है सपनों की ताकत। हाँ, बड़े सपने देखना। जी, डॉक्टर कलाम का ये पक्का यकीन कि बड़े सपने देखो और उन पर यकीन करो, यही पहली सीढ़ी है। समीक्षा कहती है ये सिर्फ कहने की बात नहीं, उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। और उन सपनों को सच करने के लिए क्या चाहिए? वो दूसरा विषय, कड़ी मेहनत और लगन। बिल्कुल। समीक्षा उनके बचपन में अखबार बेचने से लेकर मिसाइल प्रोग्राम संभालने तक के सफर को इसी का सबूत मानती है। ये दिखाती है कि टैलेंट के साथ मेहनत कितनी जरूरी है। तीसरा पॉइंट जो समीक्षा उठाती है वो है टीचर्स और मेंटर्स की वैल्यू। हाँ, वो बार बार इसका जिक्र करते हैं। जी, समीक्षा कहती है कि किताब ये संदेश देती है कि सही मार्गदर्शन जिंदगी बदल सकता है। जिन्होंने उनकी क्षमता पहचानी, उन्हें रास्ता दिखाया, उनका वो आभार जताते हैं। एक और पहलू है जिस पर समीक्षा का ध्यान गया, आध्यात्मिकता और धर्मनिरपेक्षता का मेल। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। वो गहरे आध्यात्मिक थे पर सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उनका जीवन, समीक्षा कहती है, ये दिखाता है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दुश्मन नहीं, साथ चल सकते हैं। बिल्कुल, और ये आज के समय में बहुत बहुत जरूरी बात लगती है। हाँ, फिर आता है लीडरशिप और टीम वर्क। जी, समीक्षा उनकी लीडरशिप स्टाइल को खास बताती है। वो टॉप डाउन वाली नहीं थी। हाँ, वो विश्वास पर आधारित काम सौंपना। बिल्कुल, डेलीगेशन और टीम को प्रेरित करना कि वो अपना बेस्ट दें। समीक्षा इसे आज के मैनेजमेंट के लिए भी एक सबक मानती है। और इन सब के ऊपर जो एक बड़ी थीम है वो है राष्ट्र सेवा। सही कहा। समीक्षा जोर देकर कहती है कि कलाम साहब के लिए पर्सनल सक्सेस आखिरी मंजिल नहीं थी। उनका हर काम भारत की तरक्की, आत्मनिर्भरता उससे जुड़ा था। जी, ये सारे विषय मिलकर किताब को एक गहराई लेते हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जिंदगी जीने के कुछ सिद्धांत बन जाते हैं। खास तौर पर वो विज्ञान आध्यात्मिकता का मेल और टीम को मजबूत बनाने वाली लीडरशिप। समीक्षा मानती है ये विचार आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। हाँ, शायद आज और भी ज्यादा। शायद यही संदेश किताब को सिर्फ बायोग्राफी नहीं, एक मोटिवेशनल गाइड बनाते हैं। तो फिर समीक्षा के हिसाब से इस किताब की सबसे बड़ी ताकतें क्या हैं? क्या चीज इसे इतना खास बनाती है? समीक्षा कई ताकतों की बात करती है। पहली और सबसे साफ है इसका गहरा मोटिवेशनल टोन। हाँ, वो प्रेरणा देने वाला अंदाज। जी, ये सीधे पढ़ने वाले के दिल को छूती है। खासकर स्टूडेंट्स, युवा प्रोफेशनल्स, उन्हें लगता है कि कुछ भी मुमकिन है, बड़े सपने देखने की हिम्मत मिलती है। और दूसरी ताकत, भाषा के बारे में क्या? हाँ, दूसरी ताकत है इसकी सरल भाषा। ये बड़ी बात है कि इतने बड़े वैज्ञानिक होकर भी कलाम साहब ने अपनी कहानी बहुत सीधी, सरल, विनम्र भाषा में लिखी है। समीक्षा मानती है इसी वजह से ये किताब सिर्फ साइंस वालों तक सीमित नहीं रही, आम पाठक भी जुड़ पाए। वो मुश्किल वैज्ञानिक बातें भी कहानी की तरह कहते हैं। ये जरूरी है। और क्या ताकत है? तीसरी, जिसका हमने पहले जिक्र किया, वो साइंस और इंसानी मूल्यों का मेल। समीक्षा कहती है ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये उसके पीछे के इंसानों, उनकी भावनाओं, संघर्षों, मूल्यों की कहानी है। हाँ, ये साइंस को एक मानवीय चेहरा देती है। बिल्कुल। और शायद एक और ताकत है वो रोल मॉडल वाला असर। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा इस पे जोर देती है कि कलाम साहब की कहानी दिखाती है कि कैसे साधारण बैकग्राउंड से आके भी कोई इंसान अपनी लगन, मेहनत, मूल्यों से असाधारण बन सकता है। ये उम्मीद जगाती है। और आखिर में
राष्ट्रीय गौरव वाली बात। जी, समीक्षा मानती है कि ये किताब भारत की वैज्ञानिक कामयाबियों पर गर्व कराती है, दिखाती है कि हम भी कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं। ये तो हुई इसकी खूबियां, लेकिन क्या समीक्षा में कुछ कमियों या आलोचनाओं का भी जिक्र है? क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट तो नहीं होती। हाँ, समीक्षा एक बैलेंस्ड व्यू रखती है, कुछ आलोचनाएं भी बताती है। पहली है तकनीकी शब्दावली। अच्छा, टेक्निकल जार्गन। हाँ, समीक्षा मानती है कि कुछ हिस्सों में, खासकर मिसाइल और स्पेस प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स में, वो नॉन साइंस वालों के लिए शायद थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। कोशिश सरल रखने की है, पर टॉपिक ही वैसा है। हो सकता है। और दूसरी आलोचना? दूसरी है निजी जीवन की डिटेल्स की कमी। समीक्षा का मानना है कि किताब उनके प्रोफेशनल जीवन पर ज्यादा फोकस करती है। उनकी पर्सनल फीलिंग्स, रिश्ते, इन पर कम बात है। हाँ, उतना विस्तार नहीं है। शायद वो अपने काम को ही अपनी जिंदगी मानते थे या निजी बातें शेयर करना पसंद नहीं करते थे। अच्छा, और कोई आलोचना? तीसरी थोड़ी बारीक है, ये किताब की थोड़े आदर्शवादी टोन को लेकर है। आइडियलिस्टिक मतलब समीक्षा कहती है कि कभी-कभी लगता है कि किताब मुश्किलों का जिक्र तो करती है, पर शायद विवादों या सिस्टम के अंदरूनी दिक्कतों से बचकर निकल जाती है। एक ज्यादातर पॉजिटिव तस्वीर पेश करने पर जोर है। समझ गया। तो ये आलोचना याद दिलाती हैं कि आत्मकथाएं लेखक के नजरिए से होती हैं, उनमें एक चुनाव होता है। बिल्कुल। समीक्षा इन्हें किताब की अहमियत कम करने के लिए नहीं, बल्कि पाठक को एक पूरा नजरिया देने के लिए बताती है। टेक्निकल भाषा एक चुनौती हो सकती है, पर्सनल लाइफ पर कम फोकस इसे पूरी तरह निजी कहानी बनने से रोकता है, और आदर्शवादी टोन शायद पूरी सच्चाई का एक हिस्सा ही दिखाता हो, पर ये बातें किताब की प्रेरणा देने की ताकत को कम नहीं करती। और प्रभाव की बात करें तो समीक्षा के हिसाब से विंग्स ऑफ फायर का असर कैसा रहा? जबरदस्त। समीक्षा कहती है ये किताब आते ही बेस्टसेलर बनी और आज भी भारत की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, सबसे प्रेरणादायक आत्मकथाओं में से है। इसकी पॉपुलैरिटी तो कमाल की रही है। हाँ, और खासकर स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स, युवा प्रोफेशनल्स के बीच इसकी बहुत सिफारिश होती है। हाँ, अक्सर इसे करियर शुरू करने वालों के लिए जरूरी माना जाता है। बिल्कुल, और इसने डॉक्टर कलाम को सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि युवाओं का आदर्श, एक आइकन बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये उनकी पहचान का हिस्सा बन गई, जो बाद में राष्ट्रपति बनने तक उनके साथ रही। और सबसे बड़ी बात, समीक्षा कहती है, ये किताब आज भी पीढ़ियों को बड़े सपने देखने, मेहनत करने और देश के लिए कुछ करने को प्रेरित कर रही है। एकदम सही, ये इसकी स्थायी विरासत है, और इसी को ध्यान में रखते हुए समीक्षा आखिर में पाठकों के लिए कुछ मुख्य सीखे, टेकअवेज भी बताती है। हाँ, ये जानना जरूरी है। क्या है वो मुख्य बातें जिन्हें समीक्षा ने पॉइंट आउट किया है? पहली और सबसे खास, बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखो, डरो मत। दूसरी, फेलियर अंत नहीं है, वो सीखने का मौका है, सफलता की सीढ़ी है, उनसे सीखकर आगे बढ़ो। और मूल्यों के बारे में? तीसरी सीख यही है कि शिक्षा, नैतिक मूल्य, अनुशासन, ये पैसे या किसी भी चीज से ज्यादा ताकतवर है। कैरेक्टर सबसे बड़ी दौलत है। और लीडरशिप पर? चौथी सीख लीडरशिप पर है कि असली लीडर वो है जो दूसरों को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि उन्हें मजबूत बनाता है, प्रेरित करता है, आगे बढ़ने में मदद करता है। ये भरोसे पर टिका होता है। और अंतिम सीख शायद सबसे गहरी है। हाँ, पांचवी और शायद सबसे अहम सीख, सच्ची कामयाबी सिर्फ अपनी तरक्की में नहीं, बल्कि समाज और देश के लिए कुछ करने में है, अपने से बड़े मकसद के लिए जीना। समीक्षा मानती है कि ये सीख सिर्फ कलाम साहब की जिंदगी का सार नहीं, ये यूनिवर्सल बातें हैं, किसी भी फील्ड, किसी भी उम्र के इंसान के लिए जरूरी हैं। ये सिर्फ मोटिवेट नहीं करती, सोचने पर मजबूर करती हैं कि इन मूल्यों को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं। सही बात है, ये सिर्फ पढ़ने की नहीं, जीने की बात है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा के जरिए हमने देखा कि विंग्स ऑफ फायर सिर्फ एक वैज्ञानिक की कहानी नहीं है, ये सपनों की, संघर्ष की, मूल्यों की और देश सेवा की एक गाथा है। जी। ये दिखाती है कि कैसे बहुत साधारण शुरुआत से भी अगर इरादा पक्का हो, मेहनत सच्ची हो, तो बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल। समीक्षा ये भी स्थापित करती है कि ये कहानी सिर्फ डॉक्टर कलाम की नहीं, बल्कि उस उभरते भारत की भी है जो अपनी ताकत पहचान रहा था। सही है, बिल्कुल। और ये पूरी बातचीत एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है मन में, जिस पे शायद सुनने वाले भी सोचना चाहें। हाँ, कि आज के दौर में जहां सक्सेस को अक्सर पर्सनल अचीवमेंट, शोहरत, पैसे से जोड़ा जाता है, डॉक्टर कलाम का देश सेवा और सबकी तरक्की पर जोर देना, ये कितना प्रासंगिक है? क्या आज की पीढ़ी इससे जुड़ पाती है? ये सोचने वाली बात है। और दूसरा सवाल,
कि क्या वो विज्ञान और आध्यात्मिकता का संतुलन जो कलाम साहब के जीवन में दिखता है, क्या वो आज की इस कॉम्प्लेक्स तनाव भरी दुनिया में हमें कोई रास्ता दिखा सकता है? क्या ये दोनों वाकई साथ चल सकते हैं जैसा उन्होंने दिखाया? हम बड़े गहरे सवाल हैं ये। हाँ, शायद इन पर सोचना ना सिर्फ डॉक्टर कलाम को बेहतर समझने में मदद करेगा, बल्कि हमारे अपने जीवन और समाज को देखने का नजरिया भी बदल सकता है।